Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of credit officer in Bank of India. So आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात किया जाए तो दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनता है, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, सो एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, वीडियो का स्टार्टिंग में बता दूं, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेगा। ओके, चलिए, हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना इंपॉर्टेंट अपडेट ला रहा हूं आप लोग के लिए, जैसा कि आपको पता है, जिससे कि आपको पता होना भी चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन 21 अगस्त को होने वाला है। ओके, 21 अगस्त को होने वाला है। ओके, सो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करिए। ओके, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। जो भी इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन आ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। आप वीडियो क्लास तक जरूर देखो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। बात किया जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक कंपनी होता है, समझे, एक कंपनी होता है। तो कंपनी में इनफ्लो आउटफ्लो तो कैश होगा ही। कंपनी कुछ ना कुछ खरीदेगा या फिर कुछ बेचेगा। ओके, तो कैश आएगा और कैश जाएगा। तो उसी चीजों को बनाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, जिसमें कि मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको डिवाइड किया गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। आपको मैं बहुत ही बेसिक से समझाता हूं। जैसे ये भी आप समझ लो। देखो, आप जा रहे हो एग्जाम देने बैंक ऑफ इंडिया का, पोस्ट क्या है? क्रेडिट ऑफिसर। आप क्रेडिट ऑफिसर बनने वाले हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप जब क्रेडिट ऑफिसर बनोगे तो आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप चेक करोगे तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब चेक करोगे तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आता है, क्या क्या चीजें आता है। ओके, तो पहले ये जान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है ये आप पहले जान लो। इसके अंदर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इसको पीएल भी बोलते हैं। ओके, इसको पीएल भी बोलते हैं, पीएल अकाउंट भी बोलते हैं इसको। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये सब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक और आता है नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, नोट्स टू अकाउंट्स। सो ये सब चीजें पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए या फिर बोला जाए या फिर आपको समझना चाहिए
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा से करके जाओ। पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेगा, एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, इसके बाद इंटरव्यू में भी पूछेगा, तो इसको अच्छा से करो। ठीक है, चलो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया तो आपको इस वीडियो का बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, समझिए बात को। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। और आपको मैं बताता हूं, आपको एकदम समझ में पक्का आ जाएगा, ये भरोसा रखो। आप वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखो, लास्ट तक देखोगे सब आपको समझ आएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ओके, तो एक आप ए सुने होंगे। ठीक है, आप ए सुने होंगे, AS3। ओके, AS3 के अंदर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है, AS3 के अंदर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंड एस में भी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका एमसीक्यू क्या बन सकता है, पूछेगा कि AS3 क्या है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मार देना, या फिर पूछ देगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एस नंबर क्या है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम नंबर क्या है, तो AS3 क्लिक, मतलब टिक मार देना, क्लिक करना, जो भी है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। एक होता है इंड एस, समझे, जो भी एमसीक्यू बन सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अगर आप ये वीडियो कर लेते हो, पूरा देख लेते हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया तो नहीं छूटेगा आपसे, समझे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, पढ़ाता हूं आप लोग को, सब पूरा कवरेज करता हूं। इंडियस 7 भी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, समझे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो AS3 और AS3 और इंडियस 7 होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, आगे देखिए, पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस क्लास में, वो करेंगे एज पर AS3 के हिसाब से। ओके, ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दो मेथड के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन होता है। ओके, डायरेक्ट, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। ओके, दो मेथड से कैलकुलेशन किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये सब बेसिक था, ये आपको जानकारी होना चाहिए, एमसीक्यू यहां से भी बन सकता है, समझे बात को। देखिए, बिजनेस में जो भी पैसा आता है ना, बिजनेस में जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा का लेन देन करता है बिजनेस में, तो उसी पैसा को अगर एक फॉर्मेट या फिर उसको बोलो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में उसको अगर रख दिया जाए, तो उसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है और बनाते हैं कंपनी वाले। ठीक है, जैसे देखो, कंपनी जब एक स्टार्ट करता है ना, जब एक कंपनी स्टार्ट करता है, तो उसको सबसे पहले क्या जरूरत होता है, कंपनी का स्टार्ट करता है सबसे पहले उसको जरूरत होता है फाइनेंस का। ओके, उसको सबसे पहले जरूरत होता है फाइनेंस का। ठीक है, उसके बाद जब वो फाइनेंस करेगा तभी तो पैसा लाएगा। सारा पैसा तो घर से नहीं ला सकता है ना कंपनी वाले, जितना इसको चाहिए उतना तो घर से ला नहीं सकता। उसके बाद पैसा लाया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है, बताऊंगा क्या क्या होता है। उसके बाद फिर ऑपरेशन, मतलब अपना बिजनेस चलाता है, समझे। तो फाइनेंस जब करता है कंपनी, तो फाइनेंस में कहां कहां से पैसा उठाता है। फाइनेंस में जैसे कंपनी उठाता अपना पैसा इशू ऑफ शेयर करके, इशू ऑफ शेयर से पैसा उठाता है, इशू ऑफ डिवेंचर से पैसा उठाता है कंपनी, इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, या फिर बैंक से लोन लेता है। इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन, या फिर बैंक से लोन लेता है। ठीक है, ये हो गया फाइनेंस की कंपनी पैसा कहां से उठाता है ताकि अपना वो बिजनेस कर सके। ओके, सो अब कंपनी के पास पैसा आ गया, समझे बात को।
अब उसको करना है इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट कहां करेगा? वो परचेस करेगा फिक्स्ड एसेट, परचेस करेगा फिक्स्ड एसेट, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट वो किसी भी स्टॉक में कर सकता है, ओके ठीक है, या फिर वो कहीं पे डिपॉजिट भी करता है, एफडी भी कर सकता है, ठीक है, इश्यू ऑफ, ठीक है, ये सब इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद फिर बिजनेस वो चलाएगा। बिजनेस कैसे चलाएगा? वो गुड्स परचेस करेगा, गुड्स परचेस करेगा या फिर रॉ मटेरियल परचेस करेगा, तभी तो बिजनेस चलेगा ना। ओके, फिर उसके बाद बिजनेस अगर चालू किया था, रेंट पेड करना पड़ेगा, स्टाफ रखेगा तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, ओके, और फिर उसके बाद फ्रैट चार्जेस होता है, ओके, उसके बाद ऑपरेशन मतलब कंपनी चालू हो गया है तो सेल भी होगा, ओके। सो ये सब चीजें आप सबको समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कंपनी जब एक स्टार्ट करता है, कंपनी जब स्टार्ट हुआ तो वो फाइनेंस उसको चाहिए, तो वो पैसा कहां से लाया? शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन से। उस वो पैसा आ गया, उसके बाद वो उसको इन्वेस्ट करेगा, फिक्स्ड एसेट खरीदेगा, फिक्स्ड एसेट खरीदेगा तभी तो वो बिजनेस चालू कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बिजनेस चालू हो गया, ठीक है, चालू हो गया तो उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मतलब गुड्स खरीदना पड़ेगा, रूम रेंट, मतलब अगर वो जो भी जहां पे बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए उसको रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा स्टाफ को, फ्राइट चार्जेस, जब वो लाएगा रॉ मटेरियल तो उसके लिए फ्राइट चार्जेस लगेगा, सेल करेगा तो फिर सेल किया तो ऑब्वियस बात है पैसा आएगा। तो यही जो फाइनेंस है ना, अब यही से समझ जाओ, समझ में आ जाएगा, समझिए बात को, यहां से मैं समझा देता हूं। ये जो फाइनेंस है, जो कंपनी पैसा लाया, ये हो गया फाइनेंसिंग, ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, समझे बात को, ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे ये जो पैसा आया तो उसको इन्वेस्ट किया, मतलब फिक्स्ड एसेट में, ठीक है, फिक्स्ड एसेट को बेचा, मतलब फिक्स्ड एसेट को खरीदा या फिर फिक्स्ड एसेट को बेचा। सो ये सब चीज जो आता है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, समझे, इन्वेस्टिंग, ये सब आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, समझे। ये ऑपरेशन मतलब बिजनेस चालू हो गया, उसके बाद ऑपरेशन चल रहा है, मतलब कंपनी चालू हो गया तो वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। सो इतना चीजें हो गया, जो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये सब केयरफुली देखो, क्वेश्चन आपको इसी तरह को देखने को मिलेगा आपका एग्जामिनेशन में, समझे बात को। जैसा कि आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, समझे बात को। तो हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप फॉर्मेट याद कर लेना, फॉर्मेट याद नहीं करना आपको, बस अंदर का कंटेंट याद कर लेना है। आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। अब जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या इसके अंदर का ही पूछेगा आपसे कि कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, समझे। तो आपको ऑप्शन आपसे कुछ पूछ देगा कि जैसे कि, जैसे कैश परचेस, कैश सेल, अगर सेल, सैलरी पेमेंट किया या एडवर्टीजमेंट, जो भी खर्च होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। जैसे कैश परचेस मतलब कैश दे करके कुछ अगर परचेस किया कंपनी वाले, तो अगर कैश गया, यहां से कैश गया, परचेस किया मतलब कंपनी के पास से कैश गया तो वो माइनस, मतलब कंपनी का आउटफ्लो हुआ तो वो माइनस जाए, माइनस होगा, ठीक है। सो ये सब चीजें बहुत, अगर क्वेश्चन टफ किया तो पूछेगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, पर ये जनरल ये पूछता है कैश परचेस, कैश सेल होता तो कहां पे जाएगा, कौन सा एक्टिविटी के अंदर जाएगा। कैश, कैश परचेस भी कर सकता है, कैश सेल भी कर सकता है, ठीक है, कैश परचेस, कैश सेल, अगर सेल किया तो पैसा आएगा तो होता है प्लस, कैश फ्लो मतलब पैसा आया तो हो जाएगा प्लस, ओके। सैलरी पेमेंट किया तो भी ऐसी बात है ना, स्टाफ रहेगा, सैलरी पेमेंट करेगा माइनस,
पैसा जाएगा तो माइनस। इसके बाद एडवर्टीजमेंट पेमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा पेमेंट किया, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा पेमेंट किया, पैसा गया मतलब माइनस, ठीक है। फिर रेंट पेमेंट किया, सो ये सब क्वेश्चन आपका बन सकता है। रेंट पेमेंट किया माइनस, ओके। फ्रैट के लिए पैसा पेमेंट किया माइनस, ओके। जो पैसा पेमेंट कर रहा है तो पैसा जा रहा बिजनेस है तो वो माइनस में जाएगा। तो पूछेगा आपको आपसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, तो ये सब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, ओके। सो ये सब चीजें आता है। चलिए थोड़ा मैं आप लोग के लिए बता दूं, आप लोग के लिए मैंने एमसीक्यू लाया है, ये एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। 2000 प्लस एमसीक्यू है और 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, आपको अप्रोक्स 2500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया क्रेडिट ऑफिसर के लिए। कवरेज जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ है पीएसयू का या फिर क्रेडिट ऑफिसर का, वो सारा कवरेज है इसमें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेल पे himanshu.classes@gmail.com पे, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो 9631474430 पे। ये एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है, ये एमसीक्यू आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन टू परचेस द क्वेश्चन बैंक, मतलब ये एमसीक्यू आप कैसे परचेस कर सकते हो। आपको 500 रुपया भेजना है, 500 रुपया भेजना है आपको, और 500 रुपये जब आप पेमेंट करोगे तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और भेजना मेल पे himanshu.classes@gmail.com पे, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9631474430 पे, ओके। हम लोग के पास जब पेमेंट आ जाएगा तो मेरा टीम आपको कंफर्म कर देगा कि हम लोग के पास पेमेंट रिसीव हो गया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक भेज देगा, मतलब आप उसके बाद आपको एमसीक्यू भेज देगा आपके मेल पे, समझे बात को। तो आपको एमसीक्यू उसके बाद आपको मिल जाएगा। आपको पेमेंट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। पेमेंट मीडियम यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी दिया हुआ है d.k.r6291@dbs, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर दिया हुआ है 6291125182, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ओके। सो आप इस तरह से पेमेंट करके इस एमसीक्यू को खरीद सकते हैं। पूरा डिटेल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और मेरा टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो पेमेंट, आपको पेमेंट कैसे करोगे, आप पेमेंट कैसे करोगे, समझे, आप कैसे खरीदोगे। आपको अगर दिक्कत हो रहा है खरीदने में एमसीक्यू तो आप पूछ भी सकते हो कि आप कैसे खरीद पाओगे इस एमसीक्यू को, ओके। सो आपको पेमेंट करना है 500 रुपया, उसके बाद ही आपको एमसीक्यू मिलेगा। ये एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे कि इसमें परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, कंपनी फिक्स्ड एसेट को परचेस किया, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। तो बेसिक बात है ना, कंपनी अगर फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट को अगर परचेस करता है तो माइनस में होगा, क्योंकि पैसा जाएगा तो माइनस, पैसा आएगा तो प्लस, समझे। वही अगर सेल किया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट होता कि पुराना हो गया तो उसको बेचता है, तो फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट, तो वो अगर पैसा आया सेल किया तो प्लस होगा, ओके। सो ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इंटरेस्ट रिसीव, ये क्वेश्चन आता है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ जाता है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये आता है इंटरेस्ट रिसीव, यह आता है इन्वेस्टिंग में, तो इंटरेस्ट आपके पास आया तो प्लस होगा, कैश फ्लो आपके पास बढ़ेगा तो आपको ए प्लस करना पड़ेगा आपको। ऐसे इंटरेस्ट रिसीव होता है। फिर एक होता है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव तो ये भी होगा प्लस, ओके। उसके बाद देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसके अंदर क्या क्या आता है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ओके। इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा आया तो प्लस होगा, क्योंकि कंपनी में पैसा आ रहा है, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ डिवेंचर, पैसा आ रहा है तो प्लस होगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर,
वही रिडम्पशन कर रहा है शेयर को या फिर डिवेंचर को तो माइनस होगा। ओके, वही अगर डिविडेंड पेड कर रहा है या फिर इंटरेस्ट पेड कर रहा है, माइनस, इंटरेस्ट पेड कर रहा है, माइनस। ओके, सो ये सब जो कैलकुलेट करके आता है, समझे। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग वाला हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सारा जो कैलकुलेट करके आता है लास्ट में, इसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ओके, इसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, इसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद जो ओपनिंग होता है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये अगर न्यू बिजनेस है तो ये नील होगा, अगर पहले का बिजनेस हो तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बैलेंस आएगा वो मैच करना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। ओके, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। ओके, सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह का एमसी, इसी तरह से अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए होंगे तो आपका एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। ओके, सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, मात्र 500 में मिल रहा है। ओके, सो आज वीडियो इस तरह से, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।